हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। वीडियो खासकर बीएड वालों के लिए है। क्या सचमुच बीएड आपका ख़त्म हो गया है यहाँ पर 2 साल वाला या नहीं, इसको हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे। ये नोटिफिकेशन जो आया था, देख सकते हैं, यही नोटिफिकेशन आया था जिसके द्वारा यहाँ पर सारे लोग फैला रहे हैं इसको ज़्यादा लोग शेयर कर रहे हैं कि 2 साल वाला बीएड आपका यहाँ पर ख़त्म हो गया है, यानी आपका 2 साल वाला बीएड अब नहीं रहा। ये सबका मानना है। तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आज हम लोग इस पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। इसको हम लोग समझेंगे कि इस नोटिस में क्या दिया गया था ऐसा कि हम लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर 2 साल वाला अप्रूवल नहीं होगा। देखिए यहाँ पर डिसकंटिन्यू अप्रूवल 2 साल वाला, यहाँ पर यानी 2 साल वाला यहाँ पर बीएड 2023 वाला अप्रूवल नहीं होगा, इस तरह से लिखा जा रहा है बहुत जगह। यहाँ पर देख सकते हैं, नोट ग्रांटेड, न्यू अप्रूवल नोट ग्रांटेड एनी इंस्टीट्यूशन 2 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन, इस तरह से सारा कुछ दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग जान सकते हैं इसमें क्या दिया गया है, खासकर हम लोग देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट नोटिस जो है स्टूडेंट के लिए नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट नोटिस नहीं दिया गया है, याद रखेंगे। स्टूडेंट के लिए नहीं है और टीचर के लिए भी इम्पोर्टेंट नोटिस नहीं है, या जो टीचर बनने के लिए बीएड कर रहे हैं उनके लिए भी नोटिफिकेशन ये सही नहीं है। जो टीचर बन चुके हैं उनके लिए भी नोटिफिकेशन ये नहीं है, और जो अभी नहीं बने हैं, जो स्टूडेंट हैं जो बीएड कर रहे हैं उनके लिए भी ये नोटिफिकेशन नहीं है। ये नोटिफिकेशन किसके लिए है, यहाँ पर आप इस नोटिस को पढ़ने के बाद समझेंगे। यहाँ पर ये नोटिस ज़्यादातर लोग केवल शेयर कर दे रहे हैं, उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि इसमें क्या लिखा गया है, क्या करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन में साफ दिया गया है, ऑल द इंस्टीट्यूशन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। तो देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन में साफ लिखा गया कि इंस्टीट्यूशन के लिए है, कॉलेज के लिए है, यूनिवर्सिटी के लिए है, स्टूडेंट के लिए नहीं है। अगर स्टूडेंट के लिए रहता तो लिखता ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म डेट, इस तरह से नोटिफाइड डेट कुछ भी लिख सकता था यहाँ पर, लेकिन आपको कुछ नहीं लिखा गया। यहाँ पर साफ लिखा गया है कि इंस्टीट्यूशन कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए है। चलिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पर 2024 से 25 लिखा गया है। तो 2024 से 25 में अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो 2 साल का बीएड का कोर्स के लिए आप यहाँ पर कॉलेज या यूनिवर्सिटी ओपन करना चाहते हैं, रनिंग यानी चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए न्यू अप्रूवल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर नया अप्रूवल यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपका अप्रूवल एक्सेप्ट नहीं होगा। कब से कब सेशन में, 2024-25 में अगर आप अप्लाई करेंगे तो समझ सकते हैं यहाँ पर आपका यही बताया गया है कि आप अभी अप्लाई करेंगे। अगर नया इंस्टीट्यूशन आपको खोलना है, आपको इंस्टीट्यूशन चलाना है, 2 साल का बीएड करवाना है, इसके लिए आप इंस्टीट्यूशन खोलना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर नहीं खोल सकते हैं। आपका अप्रूवल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपका यहाँ पर न्यू अप्रूवल करेंगे तो आपको यहाँ पर ग्रांट नहीं मिलेगा, आपको परमिशन नहीं मिलेगा, आप नहीं खोल पाएंगे। यही नोटिफिकेशन है। उसके बाद हम लोग नीचे में देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ऑल द इंस्टीट्यूशन कॉलेज यूनिवर्सिटी हु डिजायर टू रन द इंटीग्रेटेड बीएड स्पेशल प्रोग्राम 4 ईयर। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि सभी इंस्टीट्यूशन या कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो 4 साल का यहाँ पर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाना चाहते हैं, इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम जो आपका है, वो अगर आप चलाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर चलाना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनसीटी के पास आप अप्लाई करेंगे कब, जब एनसीटी का पोर्टल ओपन होगा तब। तो ये एनसीटी का पोर्टल कब ओपन किया जाएगा, यानी इंस्टीट्यूशन के लिए दिया गया है, साफ दिया गया है इसमें कि इंस्टीट्यूशन अगर 4 साल का बीएड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको परमिशन तो लेना ही पड़ेगा। जैसे आप कोचिंग खोलते हैं या कुछ भी खोलते हैं तो कोचिंग के लिए तो परमिशन आप नहीं लेते हैं, लेकिन बड़े बड़े कोचिंग के लिए आपको परमिशन लेना ही पड़ता है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, बड़े स्कूल या कुछ भी, तो आपको एफिलिएटेड होना चाहिए, आपको मान्यता मिलेगा तभी तो आप उस चीज़ को चला पाएंगे। तो यहाँ पर आपको मान्यता ही नहीं रहेगा तो आप चला क्यों पाएंगे, आप चला ही नहीं पा सकते हैं। तो इसीलिए दिया गया है कि यहाँ पर आपका 4 साल का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाना चाहते हैं, डिजायर यानी यहाँ पर डिजायर टू रन, मैंने जो जिनको इच्छा है कि आप जिन कॉलेजों को इच्छा है, इंस्टीट्यूशन को इच्छा है कि हम 4 साल वाला प्रोग्राम बीएड प्रोग्राम स्पेशल प्रोग्राम चलाएंगे, तो उसके लिए दिया गया है कि पोर्टल जब ओपन किया जाएगा एनसीटी के द्वारा
तो उसमें आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई अफ्रेश, माने आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यही बात बताया गया है इसमें। 2024 से 25 में आपका यहाँ पर 2 साल के लिए अगर कोई अप्लाई करेगा, जिनका पहले से इंस्टीट्यूशन है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नया कॉलेज खोलना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं या इंस्टीट्यूशन जो भी है खोलना चाहते हैं, तो वो आपका यहाँ पर अप्रूवल नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। याद रखेंगे, अप्रूवल आपका एक्सेप्ट नहीं हुआ, यही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। लेकिन लोग इसे समझ नहीं रहे हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 2 साल वाला आपका बीएड जो है आपका यहाँ पर ख़त्म हो गया है, यही सबका कहना है। लेकिन ये आपका ख़त्म नहीं हुआ, ये आपका है, ये आपका ख़त्म नहीं हुआ। याद रखेंगे, ये आपका कब तक चलने वाला है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2030 तक लगभग चल सकता है। यहाँ पर सबको मानना है, तो 6 साल के अंदर आप बीएड नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसा मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। आप लोग अगर अभी 12 पास होंगे, ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या कुछ भी आप कर रहे होंगे, या तो आप डीएलएड ही कर रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको 6 साल में टीचर बन ही सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। लेकिन 2030 तक अंदाज लगाया जा रहा है, 2030 तक आप आराम से यहाँ पर बीएड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2030 तक यहाँ पर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो कर रहे हैं या कर चुके हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। याद रखेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, 2030 तक आप आराम से कर सकते हो। लेकिन 2030 के बाद आपका हो सकता है कि 4 साल का कर दिया जाए हमेशा के लिए। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन की केवल बात किया गया है, आपके लिए नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन के लिए है। जो इंस्टीट्यूशन आपका यहाँ पर 4 साल के लिए खोलना चाहते हैं, तो उनके लिए पोर्टल ओपन किया जाएगा, तो उनको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा कि हम मेरा 4 साल का हम बीएड चलाना चाहते हैं, तो इंस्टीट्यूशन वो अप्लाई करेंगे। 2024 से 25 में आप 2 साल वाला नहीं खोल सकते हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी आप नहीं चला सकते हैं, नहीं खोल सकते हैं। जो पहले से है उनका रहेगा, लेकिन जिनका पहले से नहीं है वो नहीं खोल सकते हैं, अप्लाई नहीं कर सकते, उनको अप्रूवल नहीं मिलेगा, कोई नया अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप मान के चलिए कि जब 2 साल का अप्रूवल नहीं मिलेगा तो नया नया कॉलेज तो आपका खुलेगा नहीं, नया कॉलेज तो खुलेगा नहीं, तो उनको 4 साल वाला अप्रूवल लेना पड़ जाएगा। तो 4 साल वाला अप्रूवल लेना पड़ जाएगा, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर। लेकिन केवल यहाँ पर एक ही बात बताया गया कि 2024 से 25 में आपका अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर 24 के बाद या 25 के बाद आपका यहाँ पर मिल सकता है। 24 में नहीं मिलेगा तो 25 में हो सकता है कि निकाल ले, 25 में मिल सकता है। लेकिन अभी तक यहाँ पर नहीं बताया गया, केवल इतना ही बताया गया कि 24 से 25 सेशन वाले में कोई नया अगर इंस्टीट्यूशन चलाना चाहते हैं तो उनको अप्रूवल नहीं मिलेगा। उसके बाद मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो 4 साल का चलाना चाहते हैं तो उसके लिए पोर्टल जब ओपन किया जाएगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि मेरा इंस्टीट्यूशन 4 साल के लिए चलाना है। फिलहाल आप जान लीजिए कि आपका यहाँ पर जो बीएड 4 साल का चला रहा है वो सारे के सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, बिहार में ही हैं, लेकिन सारे के सारे जो इंटीग्रेटेड कोर्स है आपका समझ सकते हैं। यहाँ पर इंटीग्रेटेड जो 4 साल का बीएड चला रहे हैं, बीएड वो सारे के सारे यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज हैं। प्राइवेट कॉलेज में आपको पता होना चाहिए कितना पैसा लगता है, आपका ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख 4 लाख तक लग जाएगा। याद रखेंगे, 4 साल की बात कर रहा हूँ, 1-2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 4 साल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 3 लाख तक लग सकता है, 3 लाख तक आपका लग सकता है, अंदाज लगाया जा रहा है 3 लाख तक आपका लग जाएगा। और ये सारे के सारे कॉलेज कहाँ है आपको पता होना चाहिए। दरभंगा के डिस्ट्रिक्ट में है, एक मुजफ्फरपुर में है, एक आपका मुजफ्फरपुर में है, एक सीतामढ़ी में है। दरभंगा में 2 कॉलेज हैं और यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है। टोटल 4 ही कॉलेज अभी तक चला रहे हैं, 4 ही कॉलेज जिनका एंट्रेंस एग्ज़ाम हम भी दे चुके हैं। एंट्रेंस में मैं निकाल चुका था, लेकिन यहाँ पर 4 साल यहाँ पर आर्थिक स्थिति की कमी के कारण हम लोग 4 साल का नहीं करना चाहते हैं, हम लोग 2 साल वाला ही करना चाहते हैं। 2 साल में कम पैसा भी लगेगा, हम कुछ सीख भी पाएंगे। ये 4 साल वाला में आपका क्या क्या है आपको पता होना चाहिए। ये 4 साल में है आपका जो है यहाँ पर कोर्स 4 साल का, इसमें आपको देखिए, इसमें आपको 2 डिग्री मिलता है, बीए और आपका यहाँ पर मिलेगा बीएड, ठीक है, बीए प्लस बीएड, ये आपका दोनों डिग्री मिलता है इसमें, बीएससी प्लस बीएड, समझ सकते हैं, बीएड, ठीक है, आपका वही दोनों डिग्री मिलता है। और यहाँ पर आपका बीकॉम प्लस बीएड, ये आपका दोनों मिलता है। तो आप समझ सकते हैं बीकॉम प्लस बीएड, तो आपका यहाँ पर दोनों मिलता है, तो दोनों क्यों न कर लें। लेकिन इसमें पैसा आपका ज़्यादा लगेगा, यहाँ पर दोनों डिग्री 4 साल में ही कंप्लीट कर लेंगे।
आप दोनों डिग्री 4 साल में ही कंप्लीट कर लेंगे, समझ सकते हैं। आपका 4 साल में 2 डिग्री मिल जाएगा, 4 साल में आपका 2 डिग्री मिल जाएगा, तो क्यों ना आप कर लें। ऐसा मैं सोच रहा था, हम भी सोच रहे थे, इसीलिए हम फॉर्म में भरे थे। यहाँ पर फॉर्म में आपको लगा था 1200 रुपया लगभग लग गया था। तो इस फॉर्म को हम लोग यहाँ पर 120 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें हम लोग 65 लाए थे और मेरा यहाँ पर सिलेक्शन भी हो गया था। लेकिन हम इसमें नहीं भर पाए, काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, हम नहीं जा पाए क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसा खर्च होगा। साल में लगभग मान के चलिए कि आपका 75,000, एक सालाना मैं बात कर रहा हूँ, 75,000 आपका लगेगा और वहाँ रहने खाने पीने का वो अलग हो गया। 75,000 आपको कॉलेज को देना ही पड़ेगा हर साल, समझ सकते हैं। एक ही बार में आपको 75,000 पे कर देना पड़ेगा। और 4 साल को जो भी 4 कॉलेज हैं, ये 4 कॉलेज जो हैं, जिनमें आपको मैं बता दूं, जिनमें आपका क्या है, यहाँ पर 4 कॉलेज में आपका जो सीट रखा गया है, टोटल आपका 400 ही सीट है, याद रखेंगे। टोटल सीट की बात कर रहा हूँ, सारे कॉलेज में 100 सीट है, 100 बस, याद रखेंगे। 4 कॉलेज में आपका 400 हो गया, सारे कॉलेज में 100 ही सीट बचा हुआ है, यानी 100 ही सीट रखा जाता है। 400 सीट पे आप एक बार में डीएलएड कर सकते हैं 4 साल वाला, याद रखेंगे। 4 कॉलेज ऐसा है जो जिनमें सारे में 100 सीट है टोटल। आपका ये टोटल सीट हुआ, ये आपका टोटल सीट की बात कर लेता हूँ, ये आपका टोटल सीट है 400। और जिनमें सारे कॉलेज में 100 सीट है, आपको इसी में से निकालना होगा ये चारों कॉलेज में जिनमें आप एडमिशन कराना चाहते हैं। अगर आपका नंबर बढ़िया है, उसमें लिखा रहता है क्वालिफाइड आपका यहाँ पर 50 से नीचे वाला का नहीं होता है, ज़्यादातर 50 से ऊपर वाला का ही होता है क्वालिफाइड यहाँ पर। तो मेरा 65 आया था, मैं क्वालिफाइड था, लेकिन मैं यहाँ पर एडमिशन नहीं कराया क्योंकि यहाँ पर मेरे पास उतना पैसा नहीं है। 2 साल का बीएड कर लेंगे हम लोग, क्योंकि बीएससी हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं, तो हम लोग 2 साल का वेट करना ठीक है, 2 साल का वेट ही कर लेते हैं। चाहे तो हम डीएलएड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डीएलएड करने से अच्छा है, हमको लग रहा है कि बीएड कर लें और 11-12 तक आराम से टीचर बन सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैं यही इंपॉर्टेंट नोटिस बता रहा था कि नोटिस आपके लिए नहीं था, ये केवल इंस्टीट्यूशन के लिए है जो नया खोलना चाहते हैं उनके लिए था। और मैंने सारा कुछ बता दिया है। तो आपका 2 साल वाला बीएड जो है वो आपका रहेगा, आप याद रखेंगे। आपका यहाँ पर 2 साल का बीएड जो है आपका खत्म नहीं हुआ है, आपका है। और 4 साल वाला भी बीएड तो होता ही है, 4 साल वाला बीएड भी होता है आपका। इसके लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। मैंने सारा कॉलेज बता दिया कि 4 कॉलेज है, दरभंगा में है, एक मुजफ्फरपुर, 2 दरभंगा में है और एक सीतामढ़ी में है। तो ये 4 कॉलेज हैं, आप इनमें से जो में चाहें आप एडमिशन ले सकते हो। एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको निकालना होगा। लेकिन 4 साल वाला में कौन कौन कर सकता है? तो 4 साल वाला में जो 12th पास हैं, जो 12th पास हैं या पॉलिटेक्निक पास हैं, तो वही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। याद रखेंगे 4 साल वाला इन बीएड जो प्रोग्राम आपका है, 4 साल का बीएड प्रोग्राम, वो इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। और जो अगर बीएससी किए हुए हैं, बीएससी या यूजी जो भी कहें, इसको यूजी कह देते हैं, तो यूजी किए हुए हैं तो आप 2 साल का बीएड कर सकते हैं, 2 साल का बीएड कर सकते हैं, आप पहले से ही जानते होंगे। और जो पीजी किए हुए हैं, एमए एमएससी जो भी, तो आप 1 साल का बीएड कर सकते हैं। सारे में इंट्रेंस एग्ज़ाम है, आपको पता होना चाहिए। सारे के सारे में इंट्रेंस एग्ज़ाम है, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। अब इस बार से कर दिया गया है, आपका यहाँ पर इंट्रेंस एग्ज़ाम होता ही है। बीएड में पहले से था, लेकिन डीएलएड में 2 साल पहले कर दिया गया है। डीएलएड में भी आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, पहले नहीं था। 21 में आपका नहीं था इंट्रेंस एग्ज़ाम, 21 के बाद आपका यहाँ पर डीएलएड में भी इंट्रेंस एग्ज़ाम कर दिया गया है। तो यही इंपॉर्टेंट सूचना थी दोस्तों। आज के लिए इतना ही, आपने सारा कुछ समझ लिया। तो दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दें। हो सके आप इसे जितना शेयर करना चाहते हो शेयर कर दो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।